पूर्णिया जिले के बनबनखी में एसबीआई के सीएसपी संचालक को बेखौफ अपराधियों ने छिनतई के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही बदमाश सीएसपी संचालक के रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी मुताबिक यह घटना जिले के बनबनखी क्षेत्र के रसाड़ गांव की है। बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक एसबीआई बैंक से रुपये निकालकर चौकीदार के साथ सीएसपी सेंटर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मृतक सीएसपी संचालक की पहचान रसाड़ गांव निवासी सुभाष कुमार मिश्र के रूप में की गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुभाष मिश्रा अपने ही रसाड़ गांव में भारतीय स्टेट बैंक का सीएसपी चलाते हैं। शुक्रवार दोपहर में सीएसपी का रुपया निकालने के लिए बनबनखी भारतीय स्टेट बैंक गया हुआ था। करीब 6 लाख रुपए बैंक से निकालकर सीएसपी आ रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है और रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया है। इस दौरान पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ सागर ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मृतक जो सुभाष कुमार मिश्रा है वो रसाड़ में एसबीआई का सीएसपी चलाता है। वो सीएसपी अपना बैंक का निकासी करने के लिए एसबीआई मेन ब्रांच आया हुआ था, तो 5 लाख के आसपास वो रुपया निकासी करके यहाँ थाना वो आया। थाना से 2 स्टाफ उसके साथ गया और नहर वाला जो पुला है, आप हृदयनगर चौक से आगे बढ़िएगा तो नहर पड़ती है, तो वहाँ से थोड़ा आगे जाने के 100-200 मीटर जाने के बाद 2 बाइक से 6 अपराधी उसको ओवरटेक किया। आगे से रोकने के लिए बोला, नहीं रुकाई, गोली चला दिया। तो लगभग 15-20 अनगिनत गोली है, एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि जो हम लोग निशान देखे हैं तो 15 से 20 गोली उसको लगा है। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यही होती है कि हमारे थाना के स्टाफ साथ में थे और तब उनको गोली मारी गई और हमारे थाना के स्टाफ जो थे वो देखते रह गए। अभी पूर्णिया के एसपी साहब आए हुए थे, एसपी साहब से भी आपने बातचीत किया, तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, एसपी साहब से हम लोगों ने बातचीत किया, तो आश्वासन जो हम लोग अब कुछ पॉइंट रखे हुए थे, जो उनके साथ में 2 स्टाफ यहाँ से गए हुए थे, उनको अविलंब हम लोगों ने बर्खास्तगी की मांग की थी, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनको दंड स्वरूप उन्होंने बर्खास्त अभी किया है, सस्पेंड किया। जो किया है वो कागजी तो वो ही जाने। उसके बाद हम लोग मांग किए थे कि रसाड़ और बनबनखी के बीच में एक चौकी का निर्माण किया जाए, जिसमें 1 या 2 पुलिस वहाँ पे परमानेंट अस्थायी रहे 24 घंटा। तो उन्होंने भी उस बात को मान लिया और कुछ मुआवजा, क्योंकि जो मृतक था अकेला था, 2 उसके बच्चे हैं, तो हम लोगों ने मांग किया था कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन एसपी साहब बोले ऐसा प्रावधान हम लोगों में नहीं है। आज बनबनखी थाने में एक सीएसपी संचालक के साथ लूट के क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है और इस संदर्भ में अभी परिजनों के फर्ज बयान के आधार पर
केस रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग अपराधियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जो इसके लिए निरोधात्मक उपाय हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए भी जो जो पॉसिबल उपाय हैं उसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में लागू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे एक मिनी ब्रांच खोला जाएगा सर, मिनी ब्रांच नहीं, जैसे वो जिस रूट में ये घटना घटी है वो रूट जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है मधेपुरा जिला से और उसके बीच में 5-7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो एकदम निर्जन इलाका है, ना बस्ती है और ना ये है और चारों तरफ बस खेत ही खेत है। उस एरिया को लेके एक चेक पोस्ट बनाए जाने का परिजनों और लोगों के द्वारा डिमांड रखा गया है, तो वो हम लोगों को भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग वो चेक पोस्ट जो है वो अगले कुछ दिनों में हम लोग फंक्शनल कर देंगे। बनमनखी थाना क्षेत्र में लमसम आधा दर्जन से ज़्यादा क्राइम पॉइंट, वो क्राइम रेगुलर रूप से क्राइम को लेके भी हम लोग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसमें क्रिमिनल्स के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई, जो जेल से छूट रहे हैं उनका सत्यापन करना और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके ऊपर 110 की कार्रवाई की जा रही है। उनको चिन्हित भी किया गया है, बहुत सारे लोगों पे किया भी गया है, उनको बॉन्ड डाउन कराया जा रहा है ताकि इन केस वो गलती से कभी क्राइम करते हैं तो भविष्य में बहुत हैवी उसका अमाउंट जब्त किया जा सके। साथ ही साथ लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है जिसमें मैक्सिमम क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। जो भी अभी पुराने केसेस में जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं, जो खास करके क्रिमिनल केसेस में, लूट के केसेस में या प्रोफेशनल हत्या के केसेस में या डकैती के केसेस में या आर्म्स एक्ट के केसेस में जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी एक मिशन चलाया गया है और उसमें सारे लोगों को या तो अरेस्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सर, जानकारी मिली तो सुरक्षा कार्ड भी दिया, उसके बाद भी घटना घटित हुई। एक्चुअली इस घटना में 2 होमगार्ड उनके 2 चौकीदार उनके साथ दिए गए थे, लेकिन चूँकि उन लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया गया था तो इस कारण से वो चौकीदार जो अपना कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नहीं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।